हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनहित स्किल में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम एपीएफसीआर रिले क्या होती है, कैपेसिटर पैनल क्या होता है और कैपेसिटर की परिभाषा क्या होती है, कैपेसिटर बैंक क्या होता है, सब कुछ एक ही वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये जो रिले लगी हुई है, इंटरव्यू में हमारे बहुत सारे साथियों से पूछ लिया जाता है कि एपीएफसीआर रिले क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, ए का मतलब ऑटो, पी का मतलब पावर, एफ का मतलब फैक्टर, सी का मतलब कंट्रोल और आर का मतलब रिले। समझ रहे हो आप लोग? ऑटो, पावर, फैक्टर, कंट्रोल, रिले। भाई, ये जो हमने कैपेसिटर पैनल लगाया है, ये ट्रांसफॉर्मर के साथ में लगाया है। तो बहुत सारे हमारे साथियों को ये नहीं पता होता कि भाई कैपेसिटर पैनल हम किस रेटिंग से लगाते हैं, किस हिसाब से लगाते हैं। तो गाइज, कैपेसिटर पैनल हम ट्रांसफॉर्मर का 33% पर लगाते हैं। भाई सपोज दैट हमारे ट्रांसफॉर्मर पर 100 एम्पियर लोड चलता है, तो कैपेसिटर पैनल हम 33 एम्पियर रेटिंग का लगाएंगे। 33 एम्पियर रेटिंग यानी कि हम जो कैपेसिटर बैंक लगाएंगे वो 33 केवीआर तक के लगाएंगे। समझ रहे हो? ऐसे ही भाई हमारे ट्रांसफॉर्मर पर जितना लोड ज्यादा होगा, भाई सेंसिंग लोड के हिसाब से हम कैपेसिटर पैनल बिठाते हैं। तो जो हमारा सेंसिंग लोड होगा उसी हिसाब से हम ट्रांसफॉर्मर 1, 2, 3 जो भी हमारे ट्रांसफॉर्मर हैं उन सभी के लिए अलग अलग कैपेसिटर पैनल लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला समझ गए आप? लोड का 33%। भाई 200 एम्पियर लोड है तो 66 रेटिंग का हम कैपेसिटर पैनल लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो एपीएफसीआर रिले का क्या काम होता है गाइज, आप सभी लोगों को पता होगा या नहीं? जो हमारा लाइट का पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। पावर फैक्टर 1 या 1 से कम हो सकता है, लेकिन ग्रिड का पावर फैक्टर 1 से अधिक नहीं होता है। तो पावर फैक्टर 1 से अधिक नहीं होता, कम हो सकता है 0.99, 0.98, 0.97, इस तरह से कम हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं होता। तो गाइज, पावर फैक्टर 4 प्रकार के होते हैं: यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और शून्य पावर फैक्टर। अब हम सही पावर फैक्टर की बात करें तो सबसे अच्छा पावर फैक्टर हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। भाई यूनिटी पावर फैक्टर में हमारी रियल पावर और एपरेंट पावर बराबर होती है, यानी जो पावर आ रही है वही हम खपत कर रहे हैं, और हमारा उस टाइम जो पावर फैक्टर होगा वो 1 होगा, यानी कि लॉसेस नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं भाई लो पावर फैक्टर के क्या नुकसान है। तो गाइज, लो पावर फैक्टर होने से करंट बढ़ जाता है, जिससे लाइन, स्टार्टर, स्विच आदि को हानि होने का भय रहता है। अब हम हाई पावर फैक्टर की बात करें कि भाई हाई पावर फैक्टर के क्या लाभ होते हैं। तो गाइज, हाई पावर फैक्टर भाई 1 से अधिक तो होगा नहीं, 1 होगा। तो हाई पावर फैक्टर के हम लाभ की बात करें तो भाई वोल्टेज स्थिरांक रहता है, सप्लाई सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है और हमारे लॉसेस ना के बराबर होते हैं। ठीक। तो गाइज, ये हमारा पूरा जो पैनल है ये कैपेसिटर पैनल है। भाई पूरा पैनल तो हमारा कैपेसिटर पैनल है, और इसमें ये जो छोटे छोटे बैंक लगाए हुए हैं इनको हम कैपेसिटर बैंक कहते हैं। और आपने देखा है अभी कैपेसिटर बैंक ऑन हुआ, तो ये रिले क्या करती है हमारी, जो हमारा पावर फैक्टर, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड चलता है, ट्रांसफॉर्मर के लोड के अकॉर्डिंग ये हमारे कैपेसिटर बैंकों को ऑटोमेटिक ऑन या ऑफ करती है। भाई इसी काम को हम कैसे बार बार चेक करेंगे, ट्रांसफॉर्मर पर क्या लोड चल रहा है, कौन ऑन ऑफ करेगा? तो इस एपीएफसीआर रिले के द्वारा हमारे कैपेसिटर बैंक ऑटो में ऑन और ऑफ होते हैं। इस तरह से ये हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन ऑटोमेटिकली करता है, जो हमें चाहिए। भाई हमारा
कम बैंक ऑन है तो ये रिले हमारी कमांड दे के बैंक को ऑन कर देगी, ज्यादा होंगे तो उनको ऑफ कर देगी, ऑटोमेटिकली काम करती रहती है। और ये जो हमारे कैपेसिटर बैंक हैं ये अलग अलग रेटिंग के बैंक हैं भाई, कोई 5 kVAR का, कोई 50 kVAR का, कोई 10 kVAR का, सबकी रेटिंग अलग अलग है। क्योंकि भाई हमें मान लो किसी को 250 रुपए देने तो 100 के भी हो सकते हैं, 50 के भी हो सकते हैं, इस तरह से मिला के देते हैं ना। तो उसी तरह से ये लोड को मेंटेन करने के लिए जो हमारे कैपेसिटर बैंक हैं ये डिफरेंट रेटिंग के हम लगाते हैं, ये इसका काम होता। अब हम बात करते हैं भाई कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर की परिभाषा। कैपेसिटर वह यंत्र जो सप्लाई के साथ जोड़ने पर अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ग्रहण कर लेता है और आवश्यकता के समय इससे इस एनर्जी को ले लिया जाता है, कैपेसिटर या कंडेंसर कहलाता। भाई हम जो हमारा नॉर्मली घर में फैन होता है उसके साथ जो हम कैपेसिटर लगाते हैं उसे आप कंडेंसर बोल दो या कैपेसिटर बोल दो, एक ही बात है। भाई ये काम देखो, इसका मेन पर्पज क्या है, जब हमारे ट्रांसफार्मर पर कोई हाई वोल्टेज आएंगे, रेटिंग से दिखाएंगे, तो ये एक तरह का उनको शॉर्टिंग का भी काम करता है। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उनको एक तरह का ये शॉर्ट कर देता है और ऑब्जर्व भी कर लेता है, चार्ज भी हो जाता है अपने अंदर। तो ये दोनों तरह से काम कर रहा है भाई, एक्स्ट्रा वोल्टेज को शॉर्ट भी कर रहा है और वो चार्ज भी कर रहा है। जब कभी वोल्टेज लो होंगे तो ये अपनी तरफ से मेंटेन करता है, हाँ पावर फैक्टर को मेंटेन करता है, वोल्टेज को भी मेंटेन करता है। और भाई ये पावर फैक्टर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमें भारी भरकम पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, क्योंकि ये जो हमारा पावर फैक्टर है इसका पता हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी चलता है कि हमारा पावर फैक्टर क्या चला। यदि पावर फैक्टर हमारा एक स्टैंडर्ड होता उससे डाउन में जाएगा तो हम पे लॉसेस का हमें हर्जाना देना होगा। आइए गाइज आज मैं आपको लाइव दिखाता हूं भाई इसमें किस तरह के कैपेसिटर होते हैं। ये हमारा बैक साइड का कैपेसिटर पैनल का कवर है और ये बस बार है, ये तो इसका हमें ये पैनल खोलना है। दिखाइए थोड़ा इधर, ये आप देख सकते हैं लाइव, ये हमारे कैपेसिटर हैं। और गाइस सबसे जो सेफ्टी पर्पज से ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये है कि ये कैपेसिटर हमारे चार्ज होते हैं। आप कभी इन पर काम करें तो इनको शॉर्ट कर लें, यदि आप शॉर्ट नहीं करेंगे तो आपको करंट लग सकता, आपकी जान भी जा सकती है, बहुत इसका जो हैवी करंट होता है। तो इस तरह के ये कैपेसिटर हैं हमारे। कभी हमारे इनके थिम्बल भी जल जाते हैं, केबल हीट भी हो जाती है गर्मी में। तो आप कभी भी कैपेसिटर पे काम करें तो उसे ऐसे नहीं उसका आपने वायर खोला सीधा उस पे हाथ टच कर दिया, नहीं, बहुत तगड़ा करंट लग जाता है जिससे जान भी जा सकती है। तो आपने देखा जब कभी आप दुकान से कोई कैपेसिटर परचेज करते हो तो दुकान वाला आपको क्या करता है, बोर्ड में एक बार दोनों तार लगा के फिर उनको शॉर्ट करता है। तो वो तो एक छोटा कैपेसिटर है, ये बड़ी रेटिंग के कैपेसिटर है। इनको भी आपको जब कभी इनके थिम्बल पे हाथ लगाना तो डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना, पहले आपको डिस्चार्ज कर लेना। तो चलिए थोड़ा आगे ले चलिए, फ्रंट फेस पे ले चलिए कैमरे को। तो गाइज मैंने बहुत ही उम्मीद के साथ में ये जो कैपेसिटर पैनल के ऊपर वीडियो बनाई है और उम्मीद करूंगा वीडियो के द्वारा आपके कई क्वेश्चन इंटरव्यू के क्लियर होते हैं। वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ये कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस इक्विपमेंट पर चाहते हैं। और वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है। जो भी साथी हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कोर्स ज्वाइन करें। बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए जनित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।